हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे यानी कि आज 15 जुलाई को एसएससी एमटीएस हवलदार का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि तंजौर बाला सरस्वती, इसको टी बाला सरस्वती भी कहा जाता है। टी बाला सरस्वती है ना, शॉर्ट में टी से तंजौर हुआ। तो तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका संबंध है भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ की नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की। तो इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। अब भरतनाट्यम कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु की। नेक्स्ट आपका पूछा था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बता दें खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, है ना। किसके बीच हुआ था ये भी क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए। बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कब? 1527 में। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीते थे। और महिला एकल का खिताब तो दोनों का भी याद रखिएगा। महिला का एश्ले बार्टी है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। एश्ले बार्टी महिला की, इन्होंने संन्यास ले लिया अभी हाल ही में। तो पुरुष एकल का राफेल नडाल, महिला एकल का एश्ले बार्टी। 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों बातों को याद रखिएगा। और फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष में राफेल नडाल और महिला में इगा स्विएटेक, है ना। दोनों बातों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2021 में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बता दें 2021 में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। नेक्स्ट आपका पूछा था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो बता दें शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। आप इसे याद रखिएगा। कौन किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किन जानवरों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिसे अकशेरुकी कहा जाता है? और बता दें जैसे हो गया स्पाइडर हो गया, मतलब उसके बाद वही मकड़ी, इंसेक्ट, ये सभी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ऑप्शन में स्पाइडर दिया हुआ था, है ना, तो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइडर। नेक्स्ट आपका पूछा था कि भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पॉपुलर डायनेस्टी जो है, जनसंख्या घनत्व डायनेस्टी कहते हैं, डेंसिटी डायनेस्टी में तो साम्राज्य हो गया। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत के बांग्लादेश पड़ोसी देश के हैं, है ना। तो बता दें भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 7 स्थलीय है, 2 जलीय है। तो 9 हो गया। इसमें से पूछा था कौन सा पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश के। राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, शेख हसीना है ना वहाँ के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका पूछा था कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बता दें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ऑप्शन में जो दिया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा कि बिहार कहते हैं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में ही सिर्फ विधान परिषद है ना। ऑप्शन में जो दिया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसका ऑप्शन नहीं मिला था इसलिए हमको बता दिए। नेक्स्ट पूछा था कि प्राचीन स्थल जो लोथल है किस राज्य में स्थित है? लोथल ये गुजरात में है और किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि नवीनतम जनगणना किस वर्ष में हुई थी? बता दें नवीनतम जनसंख्या 2011 में हुई थी। बता दें कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो 11-10-21 2021 में होने वाले थे, लेकिन पेंडेमिक के कारण जो कोरोना थे उनके लिए नहीं हुआ, अभी पूरा डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए नवीनतम जनगणना 2011 को कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बता दें अल्लाह रखा खां का संबंध तबला वादक है, ये तबला से संबंधित है। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, इसका भी संबंध तबला वादक से है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि 2021 के ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था? ऑप्शन में दिया था क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इसी तरह ऑप्शन में दिया था। तो बता दें ओलंपिक में क्रिकेट खेल शामिल नहीं थे, है ना। कौन? क्रिकेट। कहाँ हुआ था 2021 का ओलंपिक? टोक्यो, जापान। 2024 का कहाँ होने वाले हैं? पेरिस, फ्रांस, पेरिस, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा था
कि पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो बता दें, पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहा जाता है। क्या? लिथोफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य से संबंधित है, इनका हाल ही में निधन हो गए हैं, उसे पद्म विभूषण कब मिला था? तो बता दें पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य से संबंधित है, पहला क्वेश्चन बनेगा, और इसे पद्म विभूषण 1986 में मिला था। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत है, बता दें भारत के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। इस पर जो ऑप्शन में रहेगा वो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था? तो जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। भारत के सबसे पहले किस स्टेट में? असम में, है ना। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट समझ लीजिएगा आप, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सलहेस फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो सलहेस फेस्टिवल ये अपना बिहार से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, मिथिला के क्षेत्र में किया जाता है सब। नेक्स्ट पूछा था कि गांधी जी के राष्ट्रीय स्तर पर पहला सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। कहाँ पे? चंपारण कहाँ है? अपना बिहार में। चंपारण किस स्टेट में है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट आहरण किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोजेक्ट आहरण ये छात्र से संबंधित है और ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? संबंधित छात्र से और असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था प्रोजेक्ट आहरण। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया किसकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी? तो ये फूलन देवी की ऑटोबायोग्राफी है, द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया। इस बात को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न थे, एक्यूरेट, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के